हेलो दोस्तों एंड स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर टाइम एंड टेंस, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया आपको। हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें इसकी स्ट्रक्चर प्लस एग्जाम्पल समवर्ड प्लस उनके एग्जाम्पल हो गए थे। अब समवर्डों में से ही है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप समझ लीजिए। यूज ऑफ सिंस फॉर, यूज ऑफ सिंस फॉर का प्रयोग किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, आप यह समझ लीजिए। सिंस फॉर हिंदी मीनिंग आप जान चुके हैं। हिंदी मीनिंग होता है से, हिंदी मीनिंग से। सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, इनका हिंदी मीनिंग होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए। और समझ लीजिए इनका यूज किया जाता है वर्ड के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में। आप हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। प्रीपोजिशन मतलब होता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग का हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ पाए हम, समझने के लिए आप इसे ये भी बोल सकते हैं किसी भी वर्ब किसी भी वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है किसी भी वर्ब के बाद। कंजंक्शन संयोजक, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। प्रीपोजिशन का हिंदी मीनिंग पूर्व सर्ग किसी भी वर्ब के बाद यूज किया जाता है, किसी भी वर्ब के बाद यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन जिसे हम बोलते हैं फॉर, जैसे कि प्रीपोजिशन होती है फॉर,
सिंस भी होती है प्रीपोजिशन, और फ्रॉम, ऑलमोस्ट, बहुत प्रीपोजिशन होती है, अगेंस्ट, फ्रॉम, टू, ऑन, अपॉन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन होती हैं। तो इनका यूज जो किया जाता है किसी भी वर्ब के बाद, तो प्रीपोजिशन वर्ब के बाद यानी कि प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है इनका यूज। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में, सीन्स सिंस 2 o'clock, इसमें निश्चित समय है कि दूसरा आप और समझ लीजिए फॉर का एग्जाम्पल पीरियड ऑफ टाइम के रूप में, फॉर 2 hours यानी कि लगभग, ये लगभग के अर्थ में आता है। फॉर 2 hours यानी कि लगभग 2 बजे हैं, तो ये हो गया निश्चित समय। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और ये देख लीजिए आप आवर्स, घंटा। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले हम फॉर का यूज करते हैं, इस प्रकार से आप ये और समझ लीजिए। न्यूमेरल एडजेक्टिव, आप इसका सिंस का दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं। फाइव ओ क्लॉक यानी कि 5 बजे हैं, निश्चित समय। अब आप इस प्रीपोजिशन के रूप में, वर्ड के रूप में आप नोट कर लीजिए। प्रीपोजिशन के रूप में हमने बताया फॉर का यूज यानी कि इनका यूज प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। तो देख लीजिए आप, ये रही वर्ब, मेन वर्ब, और ये रहा हमारा फॉर। प्रीपोजिशन के रूप में इस प्रकार से किया जाता है। आई अपोलोगाइज, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, फॉर माई फॉल्ट, अपनी गलती के लिए, टू यू, तुमसे, यानी कि मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आपसे अपनी गलती के लिए।
कंजंक्शन के रूप में समझ लीजिए आप किस प्रकार से यूज होता है। यहाँ प्रीपोजिशन, मैंने उसे नहीं देखा है, हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, मैंने उसे नहीं देखा है सिंस जब से, तब से, जब इसका सिंस का हिंदी मीनिंग होता है तब से, जब से तब से वह अपना गांव छोड़कर गया था। ये है, इसका यूज किया गया सिंस का कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के रूप में इसका यूज किया गया है। आप एक चीज और देख सकते हैं कि इस टेंस में दो टेंस का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस का यूज किया गया है। ये देख लीजिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट, हेल्प, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया। सीन से इधर का टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और ये देख लीजिए आप, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हिज विलेज, क्या है कि इसमें पास्ट टेंस का यूज किया गया है। एक तौर से हम कह सकते हैं कि सिंस दो टेंसों को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन के रूप में दो टेंस जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से आप सिंस का यूज किया गया है आपने देख ही लिया। नेक्स्ट, बट के रूप में किस प्रकार यूज होता है आप और समझ लीजिए। आपको ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। ही हैज़ बीन इल सिंस 2 hours एगो, इसमें है ही हैज़ बीन इल फॉर 2 hours एगो। तो क्या है कि सिंस और फॉर, यहाँ इनका यूज बट के रूप में किया गया है। बट के रूप में यानी कि इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए, ही हैज़ बीन इल यानी कि वह बीमार है, सिंस जब से, तब से, जब से, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ जब से, 2 hours एगो यानी कि 2 घंटे पहले से, यानी कि वह बीमार है 2 घंटे पहले से। आप समझ लीजिए बर्ड का यूज किया गया है। और दूसरी चीज आप इसमें देख चुके हैं, यहाँ फॉर का यूज किया गया। तो इसमें राइट और रॉन्ग का भी तरीका कुछ कि यहाँ से हम फॉर ड्रॉप करेंगे। क्यों किया गया है ड्रॉप? क्योंकि एगो अपने पहले पीरियड ऑफ टाइम लाता है, तो उसके पहले सिंस का यूज किया जाता है, ना कि फॉर का। ये राइट है और ये रॉन्ग, ये गलत है। इसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यह हम रफ किए देते हैं।
फिर एगो अपने पहले पीरियड ऑफ टाइम लाता है, ये रहा। तो उसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं, ना कि फॉर का। तो हमारा ये देख लीजिए एगो है, एगो के पहले टाइम दिया है और टाइम के पहले हमने सिंस का यूज किया है। देख लीजिए ये राइट है और फॉर का यूज नहीं किया जाता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ाते हैं आपको सिंस और फॉर का यूज़। आपको हमारा पढ़ाना सारा समझ में आ गया हो। यदि आपको नहीं आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स में आप भेज सकते हैं, हम आपका डाउट सेटिस्फाई करेंगे। और दोस्तों आप यदि हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जब तक शुरू की वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आ सकता। तो आप हमारी शुरू से वीडियो स्टार्ट से देखिए, आपको टोटल समझ में आ जाएगा जितना भी हमने डाटा दिया है। थैंक यू, बाय।